अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आई होप सो यू आर ऑल फाइन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मैट्रिसेस के हवाले से। मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में आप देखें सारी हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं, जो एंट्रीज़ होती हैं, एक ही लाइन में होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल में हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, एक लाइन में नंबर्स हैं, उन्हें हम कहते हैं रो मैट्रिसेस। उसके बाद आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में देखिए हमारे पास सारी वैल्यू जो होती हैं वो कॉलम में होती हैं, एक कॉलम में होती हैं। वर्टिकल लाइन में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉलम मैट्रिसेस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए हमारे पास आप जैसे एग्जांपल ले लें एक बॉक्स की, उसकी अगर लेंथ और विड्थ सेम हो तो हम कहते हैं कि ये स्क्वायर है। और स्क्वायर में हमारे पास जितनी रोज़ होती हैं उतने ही कॉलम्स हैं। इस सेट में हमारे पास देखें 2 रोज़ हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल वैल्यूज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं, हमारे पास 1 होता है और बाकी नंबर्स 0 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप हमेशा याद रखें कि जो डायगोनल वैल्यूज़ होती हैं वो 1 होती है और बाकी नंबर जितने भी होते हैं वो हमारे पास 0 होते हैं। होती वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे पास डायगोनल वैल्यूज़ होती हैं वो 1 होती हैं, बाकी सारे नंबर 0 होते हैं। उसके बाद हम डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल वैल्यूज़ होती हैं वो कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं। पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। लेकिन बाकी डायगोनल वैल्यूज़ जस्ट हमारे पास जो एंट्रीज़ होती हैं वो नंबर होने चाहिए, बाकी जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो 0 होने चाहिए। उसके बाद देखें रेक्टेंगल हमारे पास मैट्रिक्स आती है। रेक्टेंगल मैट्रिक्स में हमारे पास देखें एक हमारे पास अगर शेप है रेक्टेंगल तो उसमें लेंथ और विड्थ सेम नहीं होती, डिफरेंट होती हैं। या तो लेंथ ज़्यादा होती है या उसकी विड्थ ज़्यादा होती है। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में भी हमारे पास या तो रोज़ ज़्यादा होंगी या कॉलम ज़्यादा होंगे। अगर 2 रोज़ हैं तो 3 कॉलम्स होंगे, अगर 3 कॉलम्स हैं तो 2 रोज़ होंगी। जैसे मैंने ये देखे अभी आपको एग्जांपल दी है, ये 1 3 5 ये एक रो होगी, 2 1 0 ये हमारे पास सेकंड रो होगी। ये हमारे पास 2 रोज़ हैं और कॉलम्स 3 हैं। 1 2 एक कॉलम है, 3 1 और 5 0 हमारे पास तीसरा कॉलम है। एक और इसकी मैंने एग्जांपल दी हुई है देखें, जिसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और कॉलम 2 हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है नल मैट्रिसेस। नल मैट्रिसेस में देखिए हमारे पास सारी जो एंट्रीज़ होती हैं वो 0 होती हैं, कोई भी नंबर नहीं होता हमारे पास, ठीक है। 1 2 3 कोई भी नंबर नहीं लेते, सिर्फ इसमें 0 लेते हैं, सारे नंबर 0 लेते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाती है स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस में देखिए हमारे पास ये भी स्क्वायर टाइप की होती है, लेकिन इसमें हमारे पास जो डायगोनल वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं। देखिए मैंने आपको पहले डायगोनल में बताया था कि जो डायगोनल वैल्यूज़ होती हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए और आइडेंटिटी में जस्ट 1 होनी चाहिए। और अब स्केलर मैट्रिक्स का मैं आपको बता रही हूँ। स्केलर में हमारे पास होता है 1 के अलावा कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, बट हमारे पास जो भी नंबर हो वो सेम होना चाहिए। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जो भी नंबर हो वो सेम होना चाहिए। डायगोनल वैल्यूज़ में नंबर सेम होना चाहिए और बाकी हमारे पास एंट्रीज 0 होनी चाहिए। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव मैट्रिसेस में देखें हमारे पास एक मैंने सेट लिया है, इसमें है -3 2 -4 और 5। ये हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। देखें इसमें जब हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव मैट्रिसेस का मतलब होता है कि हमने माइनस मल्टीप्लाई अंदर करना है। जो माइनस में होंगी वैल्यूज़ वो प्लस में चेंज हो जाएंगी, जो प्लस में होगी वो माइनस में चेंज हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे -3 -4 है तो 2 पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे कि हम 3 को पॉजिटिव कर देंगे, 4 को भी पॉजिटिव और -2 और -5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं ए ट्रांसपोज कैसे लेते हैं मैट्रिसेस का। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सेट है 1 2 3, एक कॉलम है 2 -1 0 दूसरा कॉलम है। तो हम क्या करते हैं ट्रांसपोज में के रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। अब देखिए हमारे पास 3 रोज़ हैं यहाँ पे और 2 कॉलम है। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे,
1 2 एक कॉलम हो गया, 2 -1 एक कॉलम, और 3 0 तीसरा कॉलम। ये हमारे पास 3 कॉलम आ गए। अब हमारे पास यहाँ पहले हमारे पास देखें 2 कॉलम और 3 रोज़ थी, और अब हमारे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम बन गए हैं। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें से कोई बात समझ नहीं आई या कोई और क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।